राजस्थान की कांग्रेस का आज जयपुर के बिरला अधिवेशन आयोजित हुआ और बीते दिनों हुए घटनाक्रमों के मद्देनजर अनुशासन की गूंज सुनाई दी। 4 प्रस्ताव अधिवेशन में पारित किए गए। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कहा कि कुर्सी स्थायी नहीं होती, पद की लालसा नहीं रखनी चाहिए, पार्टी के प्रति ईमानदारी रखनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि हर महीने की 28 तारीख को अपने जिले के निर्वाचन क्षेत्र में 15 किलोमीटर पैदल चलें, राहुल गांधी के संदेश को सार्थक करें। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश कांग्रेस के अधिवेशन से कांग्रेस ने 2023 के चुनाव का आगाज कर दिया। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपना पद संभालने के बाद राजस्थान कांग्रेस के पहले बड़े कार्यक्रम को संबोधित किया और खुले दिल से अपनी बात रखी। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की पीसीसी के डेलीगेट्स, जन प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, छोटे बड़े सभी को संदेश दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमें ये दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए कि सरकार नहीं आ रही। सरकार ने जो काम जनहित के लिए किए हैं उसके कारण सरकार फिर आएगी। सुखजिंदर रंधावा के बोल, कांग्रेस के लिए दुष्प्रचार मत करो। पंजाब में मेरे सीएम बनने की चर्चा चली, जब मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैंने विरोध नहीं किया, पार्टी के फैसले को स्वीकार किया। मेरी इच्छा है अंतिम छोर में जो कार्यकर्ता बैठा है उसकी सुनी जानी चाहिए। कार्यकर्ता है तो पार्टी है। मेरी खोज रहेगी निष्ठावान और वैचारिक कांग्रेस नेताओं की, जो किसी न किसी कारण से सक्रिय नहीं है, जो पार्टी के प्रति वफादार नहीं है, वो पार्टी को पहुंचाता है नुकसान। मेरा परिवार 100 सालों से कांग्रेसी है, कभी पद की लालसा नहीं की, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं। घर भी तभी सही चलता है जब घर में अनुशासन रहे। फिर राजनीतिक दल के अंदर तो ये बेहद आवश्यक है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन प्रचार और प्रसार की कमी को पूरा करना चाहिए। आज की जो ये प्रोग्राम रखा गया उससे कई मैसेज आएंगे, क्योंकि बजट आने वाला है। तो जो भावना प्रकट की है डेलीगेट ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित करवाए हैं, वो भी हमारे लिए सिला हो गए। पब्लिक की तरह ही आधार हो गया बजट के बनाने का भी। तो मैं समझता हूँ कि जिस रूप में कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया, संकल्प लिया कि हम सब मिलकर एकजुट होकर कैसे हम लोग अगले चुनाव की तैयारी भी करेंगे, एक माहौल ऐसा था जिसमें कार्यकर्ताओं ने खुल के अपनी बात भी करी, सुझाव भी दिए, और राहुल गांधी की यात्रा है उसको भी वेलकम किया कि कितनी शानदार तरीके से यात्रा निकली और पूरे प्रदेशवासियों ने भागीदारी निभाई उसके अंदर। देखिए, जो सभी प्रस्ताव यूनानिमसली पास हुए हैं और जो सीनियर लीडर्स हैं और वर्कर्स हैं और जो पीसीसी डेलीगेट्स हैं, उन सभी ने एक आवाज में सभी जो प्रस्ताव किए हैं उनको पास किया है। और साथ ही सबसे ज़्यादा बात देखने वाली है कि उन्होंने सभी ने कहा कि संगठन को मजबूत करके, और हर जो वक्ता बोला है उसने कहा कि संगठन मजबूत होगा तो कांग्रेस मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा तो कांग्रेस वापस आएगी। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो उन्होंने कही कि जो राहुल जी की यात्रा है उसमें हर कांग्रेसी ने, जन जन ने वहाँ उसमें हिस्सा लिया। उनका भी हमने एक प्रस्ताव लाकर धन्यवाद किया। और जो योजनाएं हैं उनको लागू करने के लिए सीएम साहब को कहा कि और जो लोगों की जरूरत है उसको और ज्यादा पूरा करिए। मंत्री टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया और ईमेल से जुड़े आए सुझावों को लेकर प्रस्ताव रखा। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़े कानून बने, कला और संस्कृति के लिए महोत्सव शुरू हो, ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर व्यापारी भाइयों के लिए कोई नया कर नहीं लगे, इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ाई जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मजबूत बने, महंगाई से राहत प्रदान करने के लिए लोक कल्याणकारी योजना बने। आगामी बजट में इन्हें संकलित किया जाए। एक हमारी जो सरकार की अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का और सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया है। दूसरी, हमने केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, जो किसानों के प्रति उनका जो रवैया है, उसके लिए हमने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। तीसरा, भारत जोड़ो यात्रा जो ऐतिहासिक सफल रही और लोगों में जो उत्साह का संचार हुआ राहुल गांधी जी के यात्रा के दौरान, और उन्होंने जो तसल्ली से लोगों की, बड़े बुजुर्ग, छोटे, महिलाएं, सब लोगों की, सब वर्गों की बात जो उन्होंने सुनी है,
मैं समझता हूं उसके लिए भी उनका धन्यवाद दिया गया, क्योंकि इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा लाभ मिला और आम जन में एक कांग्रेस की आइडियोलॉजी और हमारे नेता के प्रति बहुत बड़ा जो है वो एक संदेश सकारात्मक गया है। उपाध्यक्ष नसीम अख्तर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रस्ताव रखा और कहा कि राजस्थान में यात्रा के दौरान लाखों लोग इसमें जुटे और कदम ताल किया। प्रदेश कांग्रेस राहुल गांधी के संकल्प का समर्थन करता है। राजस्थान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भागीदारी के लिए धन्यवाद पारित करता है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर प्रस्ताव रखा। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मोदी सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर महंगाई के खिलाफ प्रस्ताव रखा। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े, भले ही दुनिया भर में क्रूड के दाम कम हुए हैं। जनता की पीठ में खंजर मार रही मोदी सरकार, आटे तक पर टैक्स लगा दिया। मंत्री अशोक चांद्रा ने गहलोत सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना की तारीफ की। चिरंजीवी योजना, बिजली बिलों में राहत, इंदिरा रसोई, उड़ान योजना को लेकर भी अपना प्रस्ताव रखा। प्रदेश कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव कई आए हों, लेकिन अहम बात यही है कि अगर घर में अनुशासन होता है तो घर सही ढंग से चलता है और दल उससे भी बढ़कर होता है। सियासी दल अगर अनुशासन में बंधा होगा तो निश्चित तौर पर उसे चुनावी सफलताएं मिलेंगी। यही मूल मंत्र सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कि प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी हैं, उन्होंने इस अधिवेशन में रखा। मोटी बात यही है कि गहलोत सरकार की स्कीम्स जनता को सीधे तौर पर जोड़ रही है, लेकिन कांग्रेस प्रचार और प्रसार की कमी से मात खाती है। इस कमी को दूर करना है और मिथक को तोड़ना है और आगे फिर से कांग्रेस की सरकार लानी है। यही आह्वान अधिवेशन के मंच से कांग्रेस के नेताओं ने किया है। कैमरा जर्नलिस्ट विनोद गोस्वामी, मेरे सहयोगी नरेश शर्मा के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।